गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि आपकी है लेटर टू नंबर कोडिंग। ठीक है, और इसका हम लोग देखने वाले हैं आज पार्ट 2। ठीक, और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे आज सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग बड़े आसान फॉर्म है हमारे पास, जो कि कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा से पूछी जाती है, ये भी हम साथ में देखने वाले हैं। इसके अलावा चाइनीज कोडिंग के कुछ क्वेश्चन हमने कल देखे थे और आज भी चाइनीज कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। चाइनीज कोडिंग के जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट और उसके अलावा एलिमिनेशन मेथड वाला कॉन्सेप्ट, दोनों के ऊपर कुछ और क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अब जो है कोडिंग डिकोडिंग आपका फिनिशिंग स्टेज पे आ चुका है, तो इसकी जो क्लास के अंदर क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उसके लिए आपके लिए क्लास शीट में प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, क्लास शीट आपकी अपलोड हो जाएगी आज। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास में डीपीपी की मैं बात करता हूं, तो डीपीपी आपकी आज अवेलेबल हो जाएगी, लेटर से लेटर वाली, लेटर से नंबर वाली। शाम तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए अवेलेबल हो सके। क्वेश्चंस अब फॉर्मेट होकर रेडी हो चुके हैं और अब मैंने सोचा कि आपको ज्यादा क्वेश्चंस दिए जाएं हर टॉपिक के ऊपर, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैंने इंक्रीज किया है। और जो डेटाबेस है अपने पास में वो ये है कि प्रीवियस ईयर की हर वैरायटी मैं चाहता हूं कि आपके अंडर से प्रैक्टिस के अंदर निकले, तो वो हर एक वैरायटी अब डीपीपी के अंदर इंक्लूड होगी। अब आपको हर एक टॉपिक के लिए एक दो डीपीपी ना मिलके आपको यहाँ पे 5 से 6 डीपीपी हर टॉपिक के लिए मिलेंगे। ठीक है, मतलब आप जैसे कोई भी अच्छा टॉपिक सॉल्व करते हो तो उसके आपको मैं 200 प्लस क्वेश्चंस दे दूंगा कुछ कुछ टॉपिक के, और ज्यादातर टॉपिक्स के आपके पास 50 से 100 के बीच में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड आफ्टरनून अरूप, मौमिता। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपके कुछ क्वेरीज थे, तो आज आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी और आप टेंशन मत लो। डीपीपी में जितने क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जितनी वैरायटीज के क्वेश्चन उसके अंदर होंगे और जिस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको फाइल देने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, वो इतनी परफेक्ट होंगी कि मेंस लेवल की या फिर किसी भी एग्जाम के लेवल की आपकी रीजनिंग की कोई भी वैरायटी आप लोगों से नहीं छूटेगी। ओके सर, क्लास का टाइमिंग कितना है? आकाश, क्लास का टाइमिंग आपका रहता है 12 PM। ठीक है, अभी जो करंट टाइमिंग है 12 बजे का है और आपकी क्लास की ड्यूरेशन 1.5 घंटे की रहती है, जो 1.5 से 2 घंटे आपकी स्ट्रेच हो सकती है। ठीक है, धीरे धीरे क्लास की ड्यूरेशन कुछ बार 2 घंटे भी रहेगी, कुछ टाइम में 1.25 घंटे और कुछ टाइम में आपके पास में क्या रहने वाली है, 1 घंटे रहेगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनोज, आकाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में सबसे पहले नंबर टू नंबर ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं। तो लेटर से नंबर का जो रिलेशन हमारे पास में, लेटर से नंबर का रिलेशन सबसे पहला होता है नंबर ऑर्डर का। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। लेटर से सम का रिलेशन आपके पास में होगा होल नंबर के साथ में। ठीक है, यहाँ आपके पास में जो सीधा सीधा सम है उससे रिलेशन हो सकता है, अपोजिट के सम से संबंध आपके पास में हो सकता है, कल जैसे हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ठीक है, और इसके अलावा दो वैरायटी और बनती है हमारे पास जिसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेटर टू नंबर ऑफ वोवल कॉन्सोनेंट लेटर। तो कल हमने देखा था कि जो हमारे पास वोवल की संख्या है किसी भी शब्द में, उसके ऊपर सीधा सीधा रिलेशन देखने को मिलता है, या फिर कॉन्सोनेंट की संख्या के ऊपर क्वेश्चन मिलता है, या आपको नंबर ऑफ लेटर जो है उसके ऊपर ऑपरेशन सीधा सीधा मिलेगा, या नंबर ऑफ लेटर का अपोजिट सम या सम के साथ में ऑपरेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आइए हम लोग अब प्रैक्टिस जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेटर से नंबर वाले क्वेश्चंस जो हैं उनकी वैरायटी, कुछ और वैरायटी आपके लिए कवर करवाते हैं यहाँ पर। ठीक है, उन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ, उन्हीं लॉजिक्स के साथ जो ऑलरेडी लॉजिक वाली क्लास के अंदर मैंने आपको करवा रखे। तो देखिए यहाँ आपको दे रखा है DUGPS और इसका कोड है आपके पास में 4377T आपके पास में है। तो ये हो गया 19 16 7 21 4। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहां सर हमारे पास में लेटर जो है उनके साथ में एक नंबर भी आपको दे रखे हैं और लेटर भी आपको दे रखा है। तो यहाँ आप रिलेशन देखो, 4 के लिए तो 4 दिख गया। ठीक है, और देखो यहाँ 21 है, 21 के लिए 3 आपके पास में आ रहा है। तो 21 से 3 कैसे आ सकता है? आप देखो 2 और 3 दोनों का डिजिट सम यहाँ पे ले लिया जाए। यहाँ 7 है तो 7 आ गया आपके पास में, 7 यहाँ पे 6 और 1 7, यहाँ पर भी डिजिट सम आपके पास में हो गया, यहाँ डिजिट सम आपके पास में हो गया, यहाँ सिंगल डिजिट है, एजिटिस आ गई।
और ये हमारे पास 19 है, 19 से हमारे पास में हो रहा है प्लस का 1, यानी कि आखिर में जो हमारे पास में यहाँ लेटर है उसके अंदर प्लस का 1 कर रखा है। वैरायटी से आपके पास में पूरा ऑब्जर्व करो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स एक ही सवाल के अंदर अप्लाई करना, ये आपका रीसेंट ट्रेंड रहा है एग्जामिनेशंस का, ठीक है। अब आप देखो AEMJ Q का रिलेशन क्या होगा हमारे पास में कि सर यहां अगर रिलेशन देखेंगे Q में प्लस का 1 करेंगे तो ये R आ जाएगा, R सभी में है, ठीक है। और देखो 1 5 13 10, 10 और 1 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, 3 और 1 4 हो गया, यहाँ 5 के लिए 5 है, यहाँ 1 के लिए 1 है। 1 5 4 1 R हमारे पास में है, 1 5 4 1 R कौन से विकल्प में आपको दे रखा है, बी में आपको दिया हुआ है। आंसर सभी अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल आपके लिए क्लासेस है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास में PADM को लिखा जाता है 5372, AZDB को लिखा जाता है 7209, ठीक है। तो बॉल को क्या लिखा जाएगा 9766 यहाँ पे लिखा हुआ है। M का कोड आप लोगों से पूछा गया, किसका पूछा है, M का। अब 3 कोड आपको दे रखे हैं और ये फॉर्मेट अब आपको पता चल गया कि 4 लेटर हैं, 4 ही नंबर हैं, यानी कि यहां जो मैचिंग है एक लेटर की एक नंबर से है और फिक्स मैचिंग आपको दे रखी है। जिस तरीके से आप सेंटेंस से सेंटेंस की मैचिंग चाइनीज कोडिंग में करते हो वैसे ही आपको यहां देखना है। अब देखो M जिसका कोड निकालना है वो है यहां पर, M का कोड आपको फाइंड आउट करना है। M ना तो इसमें है, M ना तो इसमें है। अब लगा दो किलर कॉन्सेप्ट। किलर आर्गुमेंट क्या बोलता है, इन दोनों में M नहीं है तो इन दोनों में M का कोड भी नहीं होगा। अब उड़ाओ ऑप्शंस को, 2 तो यहां पे है, M का कोड नहीं हो सकता। 9 तो यहां पे है, M का कोड नहीं हो सकता। 7 तो यहां पे है, M का कोड नहीं हो सकता। आंसर होगा आपके पास में D यहां पे। तो किलर आर्गुमेंट जो आपके पास में है, जैसा कल भी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी ऐसे क्वेश्चंस की, उससे आपको इसको सॉल्व करना होता है। मात्र एकाध सेकंड के अंदर आप इसको टिक करोगे। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में नाइट को लिखा जाता है 96270, ऑफ्टन को लिखा जाता है 87561, पायलट को लिखा जाता है 23745। तो INF का कोड निकालना है, यहां एक अक्षर का नहीं निकाल के 3 अक्षरों का निकालना है INF का, ठीक है। अब देखो I है हमारे पास में यहां पर और N भी है यहां पर, INF यहां पे है, ठीक है, N यहां पे है और IN और F, I इस जगह भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो लेटर जिनका कोड हमें निकालना है वो तीनों में प्रेजेंट है। अब तीनों में प्रेजेंट है तो यहां तो किलर आर्गुमेंट से हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, यहां हमें देखनी है मैचिंग, जब एक से ज्यादा में वो मैच कर रहा है। तो चलिए मैचिंग देखते हैं इसके अंदर हम लोग, ठीक है। तो यहां देखो नाइट आपके पास में है, मैं लिख के बता रहा हूं, आप स्क्रीन पे भी देख पाओगे, डायरेक्ट लिख सकते हो 96270। अगला है ऑफ्टन, ऑफ्टन को लिखा गया है 87561, ठीक है। इधर है पायलट, पायलट को लिखा जाता है 23745, ठीक है। तो यहां आप देखो ये जो N है हमारे पास, एक तो N समान है इन दोनों में और N के अलावा T के अलावा H नहीं है, G नहीं है, I नहीं है। तो ये दोनों समान है, दोनों के कोड क्या हो जाएंगे, 9 नहीं है, 6 की बात करूं 6 है, 2 की बात करूं 2 नहीं है, 7 की बात करूं 7 है, ठीक है। तो N और T का कोड 6 और 7 में से हमारे पास में होगा। अब इन दोनों को अगर हम मैच करते हैं तो इन दोनों को मैच करने पर क्या आएगा, एक तो T समान है सर दोनों में, T के अलावा O समान नहीं है, L समान नहीं है, I समान है इन दोनों में, ठीक है। तो दो जो कोड यहाँ पे समान है वो किसका है, एक तो 2 का है, 3 नहीं है, 7 है हमारे पास में। अब देखो T यहां पे भी था, T यहां पे भी हमारे पास में, T तीनों में है और तीनों में एक ही समान है हमारे लिए, तीनों में 7 हमारे पास में कॉमन है, ठीक है। T तीनों में है तो 7 भी तीनों में है। तो अब क्लियर हो गया कि ये 7 तो भैया T का कोड है, किसका कोड है, T का कोड है। अब T का कोड हमें क्लियर है तो यहाँ N का कोड क्या हो गया, 6 हमारे पास में हो गया, तो N की मैचिंग होगी 6 से। और देखो INF, तो N की मैचिंग 6 से हो जाएगी हमारे पास में। इधर देखो यहाँ I और T की बात करें तो ये 7 तो इधर हो गया, I की मैचिंग 2 से हो जाएगी, I हमारे पास में 2 यहां पर होगा। अब हम लोग बात करते हैं F की, तो F जो है, F अकेला बचा है, उसके लिए आप मैचिंग मत करो, टाइम मत लगाओ। आप देखो F केवल एक ही सेंटेंस में है,
ठीक है, तो एफ का कोड भी इसी सेंटेंस में होगा, बाकियों में नहीं होगा। इसमें एफ नहीं है तो 2 और 6 तो हमारे पास होना ही चाहिए। 2 और 6 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, एक ऑप्शन गया, 2 और 6 वाले। अब बच गया हमारे पास में केवल और केवल किसका कोड, एफ का कोड। तो एफ का कोड जो है वो 9 होगा, 4 होगा कि 8 होगा। एफ का कोड इसमें नहीं हो सकता, इसमें हमारे पास 4 है यहाँ पे, ये एफ का कोड नहीं हो सकता। 8 की मैं बात करूं, 8 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ तो एफ है हमारे पास में। पहले में हम लोग बात करें, यहाँ हमारे पास 9 है, 9 कोड नहीं हो सकता, यानी आंसर होगा 2 6 8 डी ऑप्शन के अंदर। ये अच्छी वैरायटी आपके पास में इन क्वेश्चंस की हो जाती है, ठीक है। सबसे अच्छी वैरायटी जो हम कह सकते हैं, जो आपके पास में फिक्स कोडिंग के सवाल जो आपके पास में है, जो कि चाइनीज कोडिंग की तरह ही होते हैं, आपके पास मैचिंग से देखना होता है, इनकी सबसे अच्छी वैरायटी है, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा मैच करके इस तरीके से दे रहा है कि आप एलिमिनेशन ना लगा पाओ, पर ज्यादातर सवाल आपके एलिमिनेशन से उड़ेंगे। तो क्लियर आर्गुमेंट क्लियर रखो। जब हमको पता है कि कोई एक लेटर जो है एक ही हमारे पास में वर्ड में है या एक ही सेंटेंस में है, तो उसका कोड बाकी जगह नहीं हो सकता। जब एप्लीकेबल हो तुरंत एलिमिनेशन आपको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में एक निश्चित कोड भाषा में मोशन को लिखा जाता है 136435। देखो मोशन, और मोशन को लिखा गया है 136435, ये हमारे पास में। अब अनियन का कोड दे रखा है 35435, ठीक है। तो आप देखो ये ION तो सभी में समान है, ठीक है, और इनका कोड भी समान आ रहा है 435435 यहां पर, ठीक है। तो ये हमारे पास में 13 15 20 9 15 14 वैसे तो क्रम है। नोशन का कोड आपको निकालना है, NOTION। तो आप देखो TION के लिए तो हमारे पास 6435 आ रहा है, ठीक है। तो 6435 हमारे पास में इसमें दे रखा है। और देखो नोशन के आगे NO आ रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा, ON का 3 5 है तो इसका 5 3 हो जाएगा। डी हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। सीधा सीधा मैचिंग जो है वो आपको यहां दे रखी है। कैसे पता लगेगा मैचिंग का, तो ध्यान से देखो, O का कोड 3 था, यहां O का कोड 3 है, यानी कि यहां फर्स्ट टू फर्स्ट की मैचिंग है। इस सवाल के अंदर क्या है, फर्स्ट टू फर्स्ट की मैचिंग आपको यहां दे रखी है। अब ध्यान रखना, हर सवाल में पहले से पहले में आपको लेटर से नंबर का रिलेशन ऐसे मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। हमने पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर वो पहले से पहले में रिलेशन आपको नहीं दिखाई दिया था, लेकिन यहां है, ठीक है। यहां पे था फर्स्ट से फर्स्ट में रिलेशन दिख रहा है, और उसकी मैचिंग जो है वो आपस में आप देख सकते हो। ION जो है एग्जैक्टली 435 एंड में आ रहा है, यानी कि अब क्लियर था कि हमारे पास में फर्स्ट टू फर्स्ट की मैचिंग इस सवाल के अंदर है। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में एक निश्चित कोड भाषा में पेंट को 80 ड्रॉप को 59 लिखा जाता है, तो मार्केट को क्या लिखा जाएगा। यहां एक होल नंबर के साथ एक पूर्ण संख्या के साथ रिलेशन दे रखा है, तो हम इसका सम और अपोजिट का सम निकालें। पेंट हमारे पास में है, ठीक है, तो 20 14 9 1 16, तो सम हमारे पास में क्या होगा, 16 1 17 17 और 9 हमारे पास में 26, ये 26 और 10 हमारे पास में, ये 16 और 10 26, 26 और 14 40, 40 और 20 60 हमारे पास में। अपोजिट का सम निकालें तो ये हो जाएगा 5 है, 27 पंजे 135 में से 60 घटा दो, तो कितना बन रहा है हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 7 6 13 75। अब देखो हमें लेकर के आना है कि इसका कोड 80, कितना कोड लेकर के आना है 80, तो ये 60 से तो 80 20 जोड़ने पे आ रहा है, और अपोजिट के योगफल से देखोगे तो 5 जोड़ने पर आ रहा है, ठीक है। ये ज्यादा वैलिड लग रहा है क्योंकि इसमें 5 अक्षर हैं हमारे पास में शब्द में। 5 अक्षरों में से आप देखो 2 स्वर हैं और 3 व्यंजन हैं, तो स्वर व्यंजन और अक्षर इनकी जरूरत पड़ जाती है। ये 5 जो है अक्षरों की संख्या भी है, तो ये एक वैलिड तर्क बना रहा है, कौन सा, कि विपरीत का योग जो है, विपरीत के योग में आपको ऐड करना है। यहां पे क्या ऐड करना है, अक्षरों की संख्या यहां पर ऐड करनी है, अक्षरों की संख्या यहां पर ऐड करनी है। ये रिलेशन आपके पास में यहां पर हो जाता है।
अब आप देखो मार्केट का कोड निकालना है तो इसका विपरीत आप लिखोगे, एम का विपरीत एन है, ए का जेड है, आर का आई है, के का पी है, ई का वी हो जाएगा और टी का जी हमारे पास में होगा। इनका ऑर्डर 7, 22, 16, 9, 26, 14, ये योगफल हो गया 40, 40 9 49, 49 ये हो गया 50, 65, 65 और 29 कितना हो जाएगा हमारे पास में 9 और 5 14, 6 2 8 और 1 9, 94 हमारे पास में अपोजिट का सम है। अब 94 में कितने अक्षर हैं, 6 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आपके पास में आएगा। कौन से विकल्प में है, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, ये अपना जो अभी रिसेंट आपका प्रीवियस सीजीएल मेंस हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है आपके पास में। और ये जो तर्क है विपरीत का योगफल प्लस अक्षरों की संख्या, ये एग्जैक्टली हर एक शिफ्ट जो मेंस की थी उसके अंदर पूछा गया था। बहुत कॉमन सा तर्क है और आपको योगफल और विपरीत के योगफल दोनों के साथ रिलेशन देखना होता है। इसकी हर एक वैरायटी एक लॉजिक के पेज पे आपके लिए मैं लॉजिक्स को एक साथ लिखूंगा, एक बार आप प्रैक्टिस करो, वेरिएशंस को देखो, फिर इनको सम अप करके इनका कंक्लूजन आपको आज मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है, एक निश्चित भाषा में क्लॉक को 4 13 17 4 12 के रूप में लिखा जाता है, आप उसी भाषा में फोन को कैसे लिखेंगे। तो आप देखो क्लॉक का कोड दे दिया और क्लॉक का कोड जो दिया है किस तरीके से दिया, 4 हाइफन लगा के। जब भी हाइफन लगा के दे रहा है बीच में ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें पता है प्रत्येक अक्षर का अलग अलग कोड दे रखा है। तो 3 से 4 प्लस का 1 है, 12 से 13 प्लस का 1 है, 3 से 4 प्लस का 1 है, 11 से 12 प्लस का 1 है, बीच में कर रखा है प्लस का 2। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि कॉन्सोनेंट में अलग लॉजिक है या फिर आप बोल दो बीच वाले लेटर में प्लस का 2 लगाया है। अब आप देखिए यहां हमारे पास में फोन 16 8 15 14 5 आपके पास में है। इसमें प्लस का 1 करेंगे आप तो आएगा 17, यहाँ प्लस का 1 करेंगे 9, इधर प्लस का 2 करोगे 17, यहाँ प्लस का 1 करोगे 15, यहाँ प्लस का 1 करोगे 6 आपके पास में है। कौन से विकल्प में है, 17 9 17 15 6 हमारे पास बी ऑप्शन के अंदर। बहुत बेसिक सा लॉजिक, ठीक है, और इतना ही आसान लॉजिक मेंस में पूछा गया था। तो कभी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जज मत करो कि ये आसान टाइप है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करता हूं मैं, तो हार्ड टाइप की प्रैक्टिस करूंगा, मेंस देने जा रहा हूं। तो आप ये ध्यान रखो वहां पे टाइम और कॉन्सेप्ट दोनों के चेकिंग के लिए कुछ सवाल आसान भी दिए जाते हैं, कुछ सवाल थोड़े टिपिकल भी दिए जाते हैं, कॉम्बिनेशन आपके पास में होता है। कोई सवाल आपका कुछ सेकंडों में भी होना चाहिए, तो कुछ सवाल आपके जो है 30 40 50 सेकंड 1 मिनट भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे कम टाइम करने वाले क्वेश्चंस की तरफ आप क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट आपके होंगे, और वही आपको प्रैक्टिस के दौरान करते हुए चलना है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में क्रॉस, क्रॉस को लिखा गया 66, चार्ट को लिखा गया 90। तो क्रॉस जो आपके पास में है, ठीक है, इसको लिखा गया है 66। यहाँ योगफल देखो 18 3 21, 21 और 19 हमारे पास में कितना होगा 40, 40 और 20 हमारे पास 60 से एक कम है, तो ये हो जाएगा 75 74, 74 हमारे पास में सम है। अब अपोजिट का सम अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अक्षर हैं 5, 27 पंजे 135 और 135 में से आप 74 कम करोगे बचेगा 1 और 6 61 यहाँ पे। अब देखो कि जो सम है उससे तो रिलेशन थोड़ा सा दूर का दिखाई दे रहा है, 74 से तो कम है, लेकिन 61 से रिलेशन दिखेगा प्लस के 5 का, और 5 हमारे पास अक्षर भी हैं ये हम देख सकते हैं। तो एक वैलिड तर्क लगा, अपोजिट का योगफल प्लस हमारे पास अक्षरों की संख्या, वैसा ही तर्क है। तो बताइए अब सिंबल का कोड क्या होगा, कि सर सिंबल की अगर हम लोग बात करें यहां पर तो इसका विपरीत लिखो सबसे पहले। तो एस का विपरीत एच, वाई का बी है, एम का एन है, बी का वाई है, ओ का एल, एल का ओ। ये हमारे पास में 15 12 25 14 2 8 हमारे पास में, 8 2 10 और 14 24 हमारे पास, ये 49 हो गया और ये 27, ठीक है, 9 और 7 16 और ये 7 76। तो अपोजिट का सम जो है वो 76 है। इसमें ऐड कर दो कितने अक्षर हैं, 6 हमारे पास में, तो ये कितना आ जाएगा 82 हमारे पास में आ जाएगा। 82 आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आपको टाइम और प्रैक्टिस जो है ना वो इस लेवल पे करो कि हर वैरायटी आपने देख ली। ठीक है,
कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पहले समझ लिए। कॉन्सेप्ट में किस तरीके से लेटर्स के बारे में हम सोच सकते हैं, जैसे लेटर बेस्ड रीजनिंग का बेसिक आपके पास में था, फिर कोडिंग डिकोडिंग में कुछ बेसिक्स और आपको बताए थे, टाइप बाय टाइप आपको कॉन्सेप्ट बताता हुआ चल रहा हूं। इनको आप बार बार दिमाग में रिकॉल करो, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे, ठीक है, वो आपको परफेक्शन की तरफ लेकर के जाएगा। नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है कॉम्पैक्ट को लिखा जाता है DQNRBS। तो कॉम्पैक्ट हमारे पास यहां पर है जिसको लिखा गया है DQNRBS आपके पास में है। तो 3, 15, 13, 16, 1, 17 हमारे पास, 4, 17, 14, 18, 2, 19 हमारे पास। तो आप देखो 3 से 4 प्लस का 1 है, 15 से 17 प्लस का 2 है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है। आप देखो लेटर से लेटर बहुत बेसिक सतर्क अल्टरनेट इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो बताओ मोटोरोला का कोड क्या हो जाएगा कि सर प्लस का 1 करेंगे तो N है, प्लस का 2 करेंगे तो Q है, प्लस का 1 करेंगे तो U है, प्लस का 2 करेंगे तो Q है, प्लस का 1 करेंगे S, प्लस का 2 करेंगे Q, प्लस का 1 करेंगे M, प्लस का 2 करेंगे तो हमारे पास में C। तो ये कौन से विकल्प में है? NQ UQ SQ MCD विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट हो, और लास्ट के 2 से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। मद्रास को लिखा गया 112 और जम्मू को लिखा गया 82, ठीक है। तो यहां मद्रास का रिलेशन है, सबसे पहले सम निकालो, फिर अपोजिट का सम इससे तुरंत निकाल लो, ये 2 चीजें निकालनी है। तो यहाँ 13, 1, 4, 18, 1, 19, तो 19 और 1 20, 20 और 22 42, 42 और 14 हमारे पास में 46, 56 है, ठीक है। 56 से देखो 56 का दुगना है, और देखो अपोजिट का सम अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 अक्षर है, 27 छिकी कितना हो जाएगा 162, 162 में से 56 घटाओ 106, 106 से 112 कैसे आएगा, 6 जोड़ने पे। तो दोनों से लॉजिक दिख रहा है, सम से भी लॉजिक दिख रहा है, अपोजिट के सम से भी लॉजिक दिख रहा है। आगे वेरीफाई कर लो कौन सा लॉजिक एप्लीकेबल लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। जम्मू में हम लोग देखेंगे तो 10, 1, 13, 13, 21, तो ये हो गया 26 और 21 हमारे पास 47, 48 और 10 58, तो सम है 58। 58 का तो दुगना यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब कि सम वाला तर्क तो इन्होंने नहीं लिया, अपोजिट सम वाला लिया है, ठीक है। अपोजिट का सम निकालना है यहाँ पे, तो अपोजिट का सम क्या होगा, अक्षर हैं 5, तो 27 पंजे 135 में से 58 घटा दो, कितना बचेगा हमारे पास में, ये बचा 7 यहाँ पे, और ये हमारे पास 7, 77। तो अपोजिट का सम 77 है, 77 से 5 ज्यादा है, 77 प्लस 5, यानी कि तर्क वही है, अपोजिट का सम प्लस नंबर ऑफ लेटर्स। ये बहुत कॉमन और रीसेंट एग्जाम्स के अंदर 2023 के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले तर्कों में से है, ठीक है। तो अब देखो पंजाब का तर्क निकालना है हमें, तो हमें पता लग चुका है कि अपोजिट के योगफल से रिलेशन देखेंगे, तो अपोजिट है P का अपोजिट K, U का अपोजिट F है, N का अपोजिट M है, J का अपोजिट Q है, A का अपोजिट Z है, B का Y है। तो ये हो जाएगा 25, 26, 17, 13, 6, 11, 17, 13, 30 है, ये हमारे पास 51 है, 81, 81 और 17 हमारे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे 98। तो अपोजिट का सम 98 है, इसमें ऐड करो 6 यहाँ पे, तो कितना आएगा 104 आएगा। कौन से विकल्प में है, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है, सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में है स्लेन को लिखा जाता है PKCNU और डेंट को लिखा जाता है VPGF। तो स्लेन जो हमारे पास में है इसको लिखा गया है PKCNU आपके पास में, ठीक है। तो आप देखो 19, 12, 1, 9, 14 हमारे पास में है, 21, 14, 3, 11, 16 आपके पास में। पहले से पहले में देखोगे माइनस का 3, माइनस का 1, प्लस का 2, प्लस का 5, ये तर्क नहीं दिख रहा, लेकिन पहले से आखिरी में आप देखोगे प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस 2, प्लस 2, प्लस 2, सभी में प्लस का 2 है। तो हम पैटर्न की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये है फर्स्ट से लास्ट का। और लॉजिक की बात करें तो लॉजिक बहुत बेसिक है, फिक्स एडिशन हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है, फिक्स का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए क्यूबॉइड का कोड क्या होगा,
कि सर ये 3 है, ये इधर आएगा तो ई हो जाएगा, यू में प्लस 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा डब्ल्यू, बी में प्लस 2 करेंगे डी, ओ में प्लस 2 करेंगे क्यू, आई में प्लस 2 करेंगे के, डी में प्लस 2 करेंगे एफ। एफ के क्यू डी डब्ल्यू ई कौन से विकल्प में है? डी ऑप्शन में आपको दे रखा है, डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट हमारे पास पॉलिश को लिखा जाता है 89, क्लिप को लिखा जाता है 72, तो उसी भाषा में कंट्रोल कैसे लिखा जाएगा? देखिए पॉलिश शब्द आपके सामने है, इसको 89 लिख रखा है, तो चलिए सॉल्व करिए कि ये हमारे पास में सम के साथ रिलेशन है या अपोजिट के सम के साथ रिलेशन है। ठीक है, सभी को आंसर्स करते हुए चलना है। ममिता, हेल्डर, आकाश सिंह, ठीक है, सभी को आंसर करते हुए चलना है। अमन, राहुल, रोहित, सभी आंसर करते हुए चलेंगे। देखिए 16, 15, 12, 9, 19, 8 आपके पास में यहां पर है, ये हो गया। इसमें अगर हम सम निकालें 16, 15, 31, 31 और 12 कितना हो जाएगा 43, 43 और 9 52, 51 और 20 71, 71 और 8 79, ये सम है। और अगर अपोजिट का सम निकाला जाए तो लेटर है 6, 162 में से 79 घटा दो, 83 आ रहा है। तो अपोजिट के सम से रिलेशन है +6 का और सम से रिलेशन है +10 का। ज्यादा वैलिड पता है कौन सा लग रहा है? दूसरा वाला। क्यों लग रहा है? क्योंकि 6 अक्षरों की संख्या भी है और अपोजिट का योगफल प्लस अक्षरों की संख्या। लेना इसकी मर्जी है, इनमें से कोई सा भी तर्क ले सकता है। आपको दोनों एक साथ लिखने होते हैं, सम और अपोजिट का सम। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल का कोड क्या होगा कि सर कंट्रोल की बात करें हम लोग तो इसका अपोजिट लिखिए, एक्स, ओ का एल है, एन का एम है, टी का जी है, आर का आई है, एल और ओ हमारे पास में है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, 12, 9, 7, 13, 12, 24, तो ये हो गया 20, यहाँ हो गया हमारे पास में 27, तो ये 47, 47, 9 हमारे पास 56, 56 और 12 हमारे पास 58, 68, 68 और ये हो जाएगा 72 और 20 92। अपोजिट का सम हमारे पास 92 यहां पर है। अपोजिट का सम 92 आपके पास में है और 92 में कितना ऐड करना है आपको? यहां पर 4, 3, 7 ऐड करना है, तो 7 ऐड करोगे 99 आ जाएगा। कौन से विकल्प में है? सी ऑप्शन में है। क्या तर्क लगा है? अपोजिट का सम प्लस आपके पास नंबर ऑफ लेटर का लॉजिक यहां पर फॉलो हुआ है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास में है फैमिली और लॉन्ग। ये हमारे पास में जो कुछ अनोनिमस पैटर्न्स हैं, कुछ अलग पैटर्न्स हैं, उनको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। जो अलग पैटर्न आपके रीसेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो, ठीक है। तो रीसेंट एग्जाम में कुछ ये पैटर्न देखने को मिला जिसमें एक लेटर का रिलेशन ना देख के दो जो हमारे पास शब्द हैं उनके कॉम्बिनेशन के कारण क्या नंबर आ रहा है, वो रिलेशन आपको दे रखा था। ठीक है, यहां आपको सोच के बताना है क्या लॉजिक इसने लगाया। ठीक है, बेसिक था, पर अब आपको आगे से ध्यान रखना है कि इस तरह के सवाल भी आप लोगों के बन सकते हैं। तो यहां दे रखा है फैमिली और लॉन्ग का रिलेशन 24 के साथ। ठीक है, ये 24 के साथ में है और कपल और दी का रिलेशन 18 के साथ में। तो यहां हमारे पास में देखो 24 है और ये 18 है, छोटी संख्याएं हैं और इस स्टार का मतलब गुणा नहीं है। ठीक है, मतलब गुणा हो सकता है लेकिन स्टार का मतलब है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन लगा है। अब दो के बीच में ऑपरेशन लगने पे 24 आया है। ठीक है, हो सकता है जोड़ने पे, हो सकता है घटाने पे, हो सकता है गुणा करने पे। ठीक है, तो यहां कितनी तरह की पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में रन होनी चाहिए मैं बता देता हूं। हो सकता है कि इसके सम में से इसका सम घटा दे और 24 यहां पर आ जाए। ठीक है, या फिर दोनों के सम का योगफल यहां कर दे, या
दोनों में जो हमारे पास में सम है उसका मल्टीप्लीकेशन दे दे, मल्टीप्लीकेशन बड़ा होगा, एनालॉजिकली आप सोच सकते हो। ठीक है, छोटी संख्या होगी तो हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वोवल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, जो स्वर की संख्या है, व्यंजनों की संख्या और अक्षरों की संख्या जो है उससे रिलेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा। कपल की मैं बात करूं या दा की मैं बात करूं, ये 18 आपके पास में। तो देखिए फैमिली में आपके पास में यहाँ पर 6 अक्षर हैं, यहाँ 4 हैं, तो 6 गुणा 4 हमारे पास में 24 है। यहाँ हमारे पास में 6 हैं, इधर 3 है, 6 गुणा 3 18 है। तो यहाँ इसने बहुत बेसिक सा तर्क लगाया है, अक्षरों की संख्या का गुणनफल। लेकिन अब आपको पता है कि सम के रूप में भी देख सकते हो, अपोजिट के सम के रूप में भी देख सकते हो, स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, कैसे भी कोई ऑपरेशन लगा सकता है। और ये एकदम जिस तरीके से एनालॉजिकली आपको सोचना पड़ता है वैसा ही सवाल यहाँ बन जाता है। अब ओवर और हॉस्पिटल का पूछा है, तो ओवर में है 4 अक्षर, हॉस्पिटल में है आपके पास में 8 अक्षर, तो 8 चौके 32 कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है। सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे। अगला हमारे पास एक निश्चित कूट भाषा में BREW को लिखा जाता है 8, CALF को लिखा जाता है 14। तो उस कूट भाषा में DAWN का कूट आपके पास में क्या होगा? ठीक है, देखें फिर से सवाल को एक अलग अंदाज में आप लोगों से पूछा गया है, BREW, और बीच में एक हाइफन लगा दिया। अच्छा, इस हाइफन का अर्थ है कि इन दोनों जोड़ों के बीच में आपको अलग अलग लॉजिक जो है उसको समझने की कोशिश करनी, किस तरीके से यहाँ पे 8 इनसे लाया गया। हो सकता है इन दोनों के योगफल में से इसका योगफल घटा दे, अंतर यहाँ दे रखा हो। ठीक है, या फिर किस तरीके से है वो अलग अलग आपको देखना है। जैसे पिछली बार आपने वैरायटी देखी वैसी वैरायटी यहाँ आपके पास में है। तो देखो 5 इधर, 23 इधर, 2 इधर, 18 इधर आपके पास में, और इससे 8 आपके पास में आ रहा है। तो आप देखो कि 8 कैसे आएगा। इन दोनों में देखा जाए तो योगफल 20 है, इन दोनों में देखा जाए योगफल 28 है, और 28 में से 8 का जो अंतर हमारे पास में है वो 8 है। अगला देखो, काफ का कोड आपको दे रखा है LF, तो 6 12 1 3, तो ये योगफल 4 है, यहाँ योगफल 18 है, तो 4 और 18 का अंतर जो है वो कितना है हमारे पास? 14। डॉन का कोड पूछा है तो 4 1, ये है 23 14, योगफल हो रहा है कितना? 37, यहाँ है 5, तो ये है 32 आपके पास। कौन से विकल्प में है? सी ऑप्शन में। इस बार सम का अंतर ले लिया, और इस बार पिछली बार तो दो अलग अलग शब्द थे, इस बार एक ही शब्द में अलग अलग इसने वैरायटी लगा दी। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा रहम इसने किया कि हाइफन लगा दिया, जिससे आप सोच पाए कि भैया इन दोनों पे अलग अलग तर्क लगाना है। लेकिन कई बार इसने बैंकिंग एग्जाम के अंदर सीधा सीधा सवाल दे रखा है, मतलब अगर ये लिख के दे देता ब्रू का कोड 8 है तो ये अच्छे अच्छों के तोते उड़ा सकता था। ठीक है, लेकिन आपके नहीं उड़ने चाहिए आगे। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया है कि सवाल अगर ऐसा भी आएगा तो आपको एक पॉसिबिलिटी ये भी देखनी है कि दो दो के कॉम्बिनेशन में कोई अंतर का लॉजिक लगा के ये लाया जा सकता है क्या। ठीक है, इसको दिमाग में रखना हमेशा, जब भी इतनी छोटी संख्या आ जाए, क्या इन्होंने डिफरेंस तो नहीं ले लिया इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ 32 हमारे पास आंसर होगा। ये वो पैटर्न्स हैं जो पैटर्न्स आपके रिसेंटली जो है वेरिएशंस देखे गए हैं, और ये सारे वेरिएशंस आप लोगों के दिमाग में चलने चाहिए जब भी कुछ अलग एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, और मेंस के पेपर में पिछली बार का ट्रेंड भी ये था कि आप लोगों से नई वैरायटी पूछने पे ध्यान दिया जो पहले नहीं पूछा गया हो, या फिर सेम टॉपिक पे क्वेश्चन पूछना है तो कुछ या तो डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दो या कोई नया पैटर्न उसके अंदर पूछो, और ये पूरे टॉपिक्स के अंदर ये ट्रेंड देखने को मिला था। अब एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा मैं ये स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जब भी बोर्ड जो है कभी भी अपना पैटर्न चेंज करता है तो पहला पेपर हमेशा आसान पूछा जाता है। जैसे आपका CGL 2022 का मेंस था, पहली बार रीजनिंग मेंस में पूछी गई, आसान कंपेटिवली वो पूछा, वो आसान था। आप में से कईयों को वो भी टफ लगता होगा कि लॉजिकल और पता नहीं क्या क्या पूछ लिया, कैसे करेंगे, पर इस बार आप उससे भी एक बेहतर लेवल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने मेंस के अंदर, और वो जो प्रैक्टिस डिमांड कर रहा है वो प्रैक्टिस आपको मैं कराऊंगा, और जितने क्वेश्चन DPP के लिए दूंगा। ठीक है, कल मैं सोच ही रहा था और इस पे बहुत मंथन करने के बाद मैंने सोचा कि आपको प्रैक्टिस के लिए DPP क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जो है वो देने चाहिए,
ताकि आप हर एक वैरायटी के कई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और फिर मैंने जो है जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें से मैक्सिमम वैरायटीज के साथ में डीपीपीस के ऊपर काम करवाना स्टार्ट कर दिया। अभी कल तक वो फ्लो बन चुका है, आज अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आगे से आपको टाइमली डीपीपीस मिलेंगी जिसको आप सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अगला हमारे पास डीओ को लिखा जाता है 60, पाई को लिखा जाता है 720। ठीक है, यहां देखो डू का कोड 60 है। अब पहली बार में इसको देखते ही क्लियर हो गया कि यार इनका योगफल तो 60 नहीं हो सकता, और अगर 60 के साथ रिलेशन है तो सम का मल्टीपल हो सकता है, अपोजिट के सम का मल्टीपल हो सकता है, या गुणा हो सकता है। ठीक है, ये चीजें दिमाग में आनी चाहिए। अब देखो डी और ओ इससे आ रहा है आपके पास में 60, तो यहां है 4, यहां है 15, ये देखो 15 चौके 60 गुणा करोगे तो 60 आ रहा है। ठीक है, अगला देखो पाई, और पाई का कोड दे दिया 720। 720 को देखकर भी आपके दिमाग के तार हिलने चाहिए कि यहां हमारे पास में अक्षरों का जो क्रम है उनका योगफल तो नहीं है, गुणा के बिना इतना बड़ा संख्या आएगा नहीं, तो 5 9 16। ठीक है, 9 पंजे 45, 45 गुणा 16 करना है तो 6 पंजे 30, इधर 4, 24 5 29, 0 32, 720, गुणनफल 720 होगा। तो गुणा कर दिया गया है, तो 3 1 20 को आपस में गुणा करोगे तो 20 दिया 60, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर बनेगा। कौन से विकल्प में है? डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। सीधा सीधा जो लेटर्स के ऑर्डर हैं उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन आपको यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट आओ, अगला है एक निश्चित कूट भाषा में वेंट को 2769 लिखा जाता है, कौन को 8941 लिखा जाता है। तो यहां देखो टायर को 46 ओट्स का दे दिया, आपको ओ ए आई का कोड पूछा है, किसका? ओ ए आई का। अब हमने देखा भैया कि यहां ना तो ओ है, ना ए है, ना आई है, तीनों ही नहीं है, तीनों ही नहीं है। ठीक है, तो किलर आर्गुमेंट पे आ जाओ। ये देखो बहुत बढ़िया आकाश, किलर आर्गुमेंट लगाए ना। ठीक है, और ये ऐसा सवाल है आप सॉल्व करवा लेना, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट इसमें टाइम वेस्ट करेगा, अपने किलर आर्गुमेंट बेस्ट है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ओ ए आई तीनों नहीं है वेंट के अंदर, तो 2 7 6 9 भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, 9 भी नहीं दिखना चाहिए, 2 7 6 9, 6 भी नहीं दिखना चाहिए, 9 भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो 2 7 6 9 तीनों नहीं दिखेंगे, तो 8 3 5 हमारे पास में आएगा। कौन से विकल्प में है? बी। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहां पर लॉजिक होगा, बोलो है कि नहीं? किलर आर्गुमेंट से बेहतर और इससे तेज संभव नहीं है। ठीक है, अब आप इसको पूरा कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ये वास्तव में इतना समय ले जाएगा जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस के अंदर। आपको ऐसे ही किलर आर्गुमेंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या किलर आर्गुमेंट लगाया? ओ ए आई 3 अक्षरों का क्रम चाहिए। हमने कहा कि सर ये तीनों के तीनों वेंट के अंदर नहीं है, और ये मेरे खुद का बनाया हुआ सवाल नहीं, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते, और इन सवालों का जो इसका एवरेज टाइम था अटेम्प्ट का वो 1 मिनट का प्लस था, और हमने इसको कुछ 1 सेकंड में किया। इट विल क्रिएट द डिफरेंस, यही अंतर बनाएगा आपके कॉम्पिटिटर में और आप में। और मैं आपको बता रहा हूं जिस लेवल पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इस लेवल पे प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आप 15 मिनट के अंदर अंदर बनाओगे। और जब ये 15 मिनट में बनेंगे ना, तो मैं आपसे कह रहा हूं जब 45 मिनट आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चंस जो आपको करने होते हैं मैथ्स के, तो आप बेसिक से भी करोगे तो भी इनको नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो ये उतना ही डिफरेंस क्रिएट करेगा, यहां पर भी इक्वल टाइम आपको देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट हमारे पास में ओएआई का कोड हमने देख लिया, नेक्स्ट चलेंगे। अगला है हॉक का रिलेशन दे रखा है 8256 के साथ में, और INKS का दे रखा है 5497, GUNK 1935, HSGA 4326। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशंस के। ठीक है, और ये वास्तव में स्टूडेंट को परेशान करता है, पर आपको जहां पॉसिबल हो किलर आर्गुमेंट लगाने, आपको निकालना है GKA का कोड। अब कॉन्सेप्ट वाइज चला जाए तो वास्तव में 3 लेटर का कोड निकालना मतलब 3 गुना टाइम देना है। ठीक है, अब आप ये देखो
कि यहाँ जी के ए आपके पास में जो है इसका कोड निकालना है। हम लोग अगर देखें तो ए तो यहां पे है, जी भी है और के है, ए यहां पर है, जी के यहां पर है, दो दो अक्षर सभी के अंदर है, यानी कि वहां यहां वो स्थिति नहीं है कि आप सीधे ही एलिमिनेट कर पाओ, कुछ अक्षरों के क्रम तो आपको देखने पड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं उनके क्रम। ठीक है, यहां देखो, यहां जी ए हमारे पास में है, ए के हमारे पास में है, जी के हमारे पास यहां पर है। तो आप देखो के यहां आपके पास में आ रहा है, के यहां आपके पास में है, और के अलावा और कुछ समान है क्या? HAWGUN, कुछ भी समान नहीं है। तो के का कोड क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में यहां पर हो जाएगा 1935 और 8256 में से 5। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो अब 5 आपके उत्तर में होगा, नालायक 5 तो सब में है। अच्छी बात, के का हमें मिल चुका है कोड। ठीक है, और देखो के का मिल गया आपको। अब देखो के का कोड मिल गया कि के का कोड है हमारे पास में 5। अब ध्यान से देखो, के अलावा अब एलिमिनेशन लगा लेंगे हम लोग। जी और ए, ये दोनों के दोनों जो हैं इस सेंटेंस में बाकी जगह नहीं है, तो 5 को छोड़ दो, 4 9 7 ऑप्शन में दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो 4 दिखा, 9 दिखा, 7 दिखा। ठीक है, यानी कि जब डायरेक्टली नहीं लगेगा तो थोड़ी सी मशक्कत हम करेंगे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिस करोगे तो विद इन 1 मिनट आराम से कर सकते हो इसको। कुछ सवाल तो लेंदी भी पूछे जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे सवाल ऐसे पूछ लिए जाए चुटकियों में हो गए, लेकिन चुटकियों में करना एक कला है, और वो कला मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो आर्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बोलो क्लियर है वाले क्वेश्चन? नेक्स्ट चलें। अगला हमारे पास में, किसी भी क्वेश्चन में आपको दोबारा सुनना हो तो वीडियो को आप 2 से 3 बार देख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास साल भर के दौरान रहेगा, आपकी प्रिपरेशन के दौरान। बहुत अच्छा मेथड है सर, बिल्कुल अच्छा मेथड है, और वास्तव में आपको मजा आ जाएगा। पूरा कोर्स आप करोगे ना मेरे से तो आपने अनुभव ही नहीं कही होंगी इस तरह की चीजें, इस लेवल के थॉट प्रोसेस में आपको दूंगा। नेक्स्ट आओ, बेड को लिखा जाता है 122, कैब को लिखा जाता है 37, तो उसी भाषा में एड को कैसे लिखा जाएगा? बेड हमारे पास में जिसको 122 लिखा जाता है, तो 2 5 4। कैब की हम लोग बात करें तो 312 को लिखा गया है 37। तो आप देखो कि 5 2 7 4 11 हमारे पास में है। अपोजिट का सम अगर निकालेंगे 81 में से 11 जाएगा 70। ठीक है, 122 आ रहा है हमारे पास में, क्या आ रहा है? 122। अगला है कैब का कोड 37, तो सम यहाँ है 3 और 1 4 2 6, और अपोजिट का सम निकालें 81 में से 6 जाएगा तो 75। ठीक है, ये हमारे पास में है। तो उसी भाषा में ऐड को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अब यहां देखा हमने सम और अपोजिट के सम के साथ तो रिलेशन यहां पर नहीं है। क्या है? सम और अपोजिट के सम के साथ तो रिलेशन सर यहाँ पे नहीं है हमारे पास में। ठीक है, और यहां अगर देखो तो एक यहाँ पे थॉट प्रोसेस है आपके पास में। ठीक है, अब रिलेशन एनालॉजिकली देखना है आपको। अब देखो लास्ट में फिनिशिंग कर रहा हूं मैं, तो फिनिशिंग में वो क्वेश्चंस रख रहा हूं जो वैरायटी नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उससे अलग है। तो आज ऐसे ही क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, और आप चिंता मत करो, आपको प्रैक्टिस के लिए जितने क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ, ठीक है, पहले मैं सोच रहा था मैं 30-40 क्वेश्चन दूं आपको बस एक टॉपिक के, वो सफिशिएंट रहेंगे। फिर मैंने सोचा नहीं, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, कि आपको प्रैक्टिस के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस मिले। आपका इच्छा है उतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, लेकिन हर वैरायटी आपका देखना और उसको करना जरूरी है। तो इन सभी वैरायटी के क्वेश्चंस तो मैं क्लास में तो लूंगा ही, क्लास के अलावा आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल मैं जल्दी करवा दूंगा, आज हो जाएंगे या कल तो डेफिनेटली पक्का है। ठीक है, यहां देखो क्या है लॉजिक, ये 122 है और ये 37 है। अब यहाँ नंबर सिस्टम विजन, ठीक है, नंबर सिस्टम विजन की क्लास होगी। नॉर्मल नंबर सिस्टम विजन है कि यहाँ सर स्क्वायर के पास वाली संख्या दिख रही है हमें, और जिसको दिख गई वो एक बार में समझ जाएगा कि सर ये 11 का स्क्वायर प्लस का 1 है, और सर यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस का 1 हमारे पास में। अब पकड़ में आ गई बात। अब देखो
11 था यहां पे 11 स्क्वायर प्लस 1, 6 था यहां पे 6 का स्क्वायर प्लस 1। यानी कि जो हमारे पास सम है, सम के स्क्वायर के ऊपर पैटर्न पूछ रखा है कि सम का जो स्क्वायर होगा प्लस का 1, ये पैटर्न यहां पर आया। सम के क्यूब पर, सम के स्क्वायर पे, सम में जोड़ना, सम में घटना, सम में नंबर ऑफ लेटर जोड़ना, सम में नंबर ऑफ लेटर घटाना, सम में गुणा करना, सम में नंबर ऑफ लेटर का गुणा करना, ये सारी वैरायटी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, सब ट्राई करनी है और हर एक वैरायटी आप यहां देख चुके हो। हर एक क्लास को अच्छे से देखना और फिर प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें से एक नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, अब देखो 1 4 4 हमारे पास, 4 4 8 और 1 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो, कितना आएगा? 82 आएगा। ठीक है, इसमें एक भी नहीं अटकता आप में से। अगर यहां पे इसने 121 दे दिया होता और यहां 36 दे दिया होता तो कोई छोड़ता ही नहीं इसको। लेकिन आप इस चीज को समझो, मैं बार बार इस चीज पे जोर देता हूं कि संख्या भले ही स्क्वायर क्यूब नहीं है, लेकिन अगर वो स्क्वायर क्यूब के पास में है, संख्या को देखते ही आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि हाँ, ये वाली संख्या इस स्क्वायर के पास में या इससे कम है, इससे बड़ी है। ओके, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट हमारे पास में ड्रामा को लिखा जाता है 32, प्ले को लिखा जाता है 50, तो उसी भाषा में थिएटर को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, ड्रामा है 4 18 1 13 1 आपके पास में, जिसको 32 लिखा गया है। ठीक है, और प्ले की बात करूं मैं तो ये 25 1 12 16 यहां पे लिखा गया है। अब आप देखोगे कि यहां हमारे पास 18 4 22, 22 1 23, 23 और 14 हमारे पास में कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा सर 27 37। तो सम है 37 और 37 से 32 कैसे आएगा? माइनस का 5। 5 अक्षर भी हैं यहाँ पे। चलो यहां देख लो, 16 12 28, 28 रे 29, 29 और 25 कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर? 54। और 54 से माइनस का 4 करो, 4 क्या है? अक्षरों की संख्या। तो लॉजिक क्या आप समझ ही गए कि सर यहाँ सम में से नंबर ऑफ लेटर्स को घटाया गया है। क्या किया गया है? सम में से नंबर ऑफ लेटर्स को यहां पर घटाया गया है। तो ये नंबर ऑफ लेटर घटा दिया। थिएटर में क्या हो जाएगा कि अब आपको इनके ऑर्डर अच्छे से याद होंगे तो आप लिखे बिना भी ऐड कर पाओगे, और वो होगा लेकिन प्रैक्टिस के बाद। जैसे देखो 20 और 8 28, 5 33, 1 34, 20 54, 54 18 हमारे पास में 72, 72 5 77, और 77 में हम लोग यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 84। ठीक है, 20 8 28, 28 5 हमारे पास 33 और 1 34, 34 और 20 हमारे पास में कितना? 54, 54 और 18 हमारे पास में 52 20, 72, 72 और 5 77 आपके पास में है। अच्छा, घटाना है, घटाना है तो ये घटाएंगे। 77 माइनस 7 70 कौन से विकल्प में है? सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो, अगला है एक निश्चित कोड भाषा में 5 6 7 हाई एंड लो, 6 to 9 बिल्डिंग आर हाई। तो यहां तो सेंटेंस ही दिख गया पूरा, तो आपको पता है चाइनीज कोडिंग है। ठीक है, और कई बार सेंटेंस की जगह क्या होता है, यहाँ पे नंबरों का ग्रुप है और यहाँ पे आपको लेटर्स का ग्रुप दे दे। ठीक है, करना आपको फिक्स मैचिंग या चाइनीज कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी से। तो अब देखो लो का कोड क्या होगा कि सर लो की अगर मैं बात करूं तो लो जो है यहां पर है और इसके अलावा लो कहीं पे भी नहीं है। तो अब तो हम किलर आर्गुमेंट लगाएंगे, लगाएं किलर आर्गुमेंट कि सर लो केवल इसी सेंटेंस में था, लो इन दोनों में नहीं है। तो 6 2 9 उत्तर में दिखने नहीं चाहिए। 6 दिखा, 2 दिखा। अब देखो यहां पे 5 3 1 उत्तर में दिख नहीं जाए कहीं। आंसर डी। एलिमिनेशन से इसको आपको करना है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, जो बच गया वो आपके पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो, अगला है एक निश्चित कोड भाषा में रूट को लिखा जाता है 7 के रूप में, शेयर को लिखा जाता है 6 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी कोड भाषा में टेबल के लिए क्या कोड किया जाएगा? ठीक है, देखिए रूट का कोड है 7, जो कि अपने आप में बहुत छोटी संख्या है। और जब छोटी संख्या दिखेगी तो दिमाग में सबसे पहले जो होना चाहिए वो क्या है? एक तो कई बार ये एवरेज ले लेता है, जैसे कि यहाँ 5 अक्षर हैं
तो सम में 5 का भाग देके एवरेज ले लेगा, वो एक पॉसिबिलिटी होती है। उसके अलावा नंबर ऑफ लेटर से रिलेशन हो सकता है, नंबर ऑफ वोवल या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आपके पास में हो सकता है। ये तीनों वैरायटी आपको जल्दी से देखनी होती है। तो आप देखिए 7 कब आएगा, 3 2 5, 5 अक्षर है, 5 और 2 7 हो रहा है, ठीक है। इधर देखो शेयर में 5 अक्षर है, इधर 6 आपके पास में हो रहा है, ठीक है। तो बताइए क्या तर्क लगा है इसके अंदर, नंबर ऑफ लेटर का है कि किसका है? नंबर ऑफ लेटर का है तो फिर 7 और 6 अलग अलग तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ लेटर का नहीं है, मतलब सम के ऊपर लगाया हुआ होगा, तो सम ट्राई करो इनका, देखिए। तो यहाँ 18 15 21 20 5 आपके पास में है, जिसको 7 लिख दिया। इसको देखो 20 5 25 25 और 21 कितना आ जाएगा, 26 46 46 और आपके पास में 33। तो ये हो गया 6 3 9 7 79, ठीक है। कितना हो गया, 79 आपके पास में। अब 79 में आप देखो 7 कैसे आएगा कि सर 79 तो बहुत बड़ा है, एवरेज इसका आएगा नहीं, 79 तो प्राइम संख्या है, ठीक है। प्राइम है तो अब क्या करें, अब इसका देखो डिजिट सम अगर ले लिया जाए, 9 और 7 हमारे पास में 16, 6 और 1 7, तो इसको हम कहते हैं सिंगल डिजिट डिजिट सम। तो सिंगल डिजिट डिजिट सम अगर लिया जाए तो ये हमारे पास में यहां पर आ रहा है कितना, 7। अगला देखो शेयर का क्या होगा हमारे पास में, ये है 19 8 1 18 5। तो 19 और 1 20, 20 और 8 28, 28 और 23 कितना हो जाएगा कि सर 28 और 23 हमारे पास यहां पर हो जाएगा 51। 51 में अंकों का योगफल कितना, 6 है। 51 में अंकों का योगफल कितना, 5 और 1 6। तो यहां जो योगफल है सम का डिजिट सम कर रखा है, क्या किया है, सम के अंकों का एक अंकीय डिजिट सम, एक अंकीय डिजिट सम, जब डिजिट सम को एक अंक में लेकर के आना हो। और ये मेरा बनाया हुआ सवाल नहीं है, एग्जाम में ये पैटर्न पूछे हुए हैं, ठीक है। हर एक वैरायटी आपको कवर कराना मेरा उद्देश्य है, और वो मैं करवाऊंगा। अच्छे से क्लास के क्वेश्चंस को किया करो, इनकी भी क्लास शीट में रेडी करवा रहा हूं, ताकि आपको ये तो ऐसे मिलेगा ही, मैंने सॉल्व कर रखा है उस सॉल्यूशन के साथ में। दूसरा, आपको क्लास शीट की फॉर्म में नीचे जो है आंसर की लगा के मैं अवेलेबल करवाऊंगा, क्योंकि आप में से 2-3 स्टूडेंट ने मेरे साथ कांटेक्ट किया था कि सर अगर ये इस मॉड्यूल में मिल जाए, नीचे आंसर की हो ऊपर क्वेश्चन हो, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। और मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा, ठीक है, मैं कि ये बहुत अच्छी बात है। और अगर स्टूडेंट्स आते हैं कि उनको ये फाइल जो है वो आंसर की के साथ में क्लास शीट भी दोबारा प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, तो वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। और जैसा टेस्ट की बात थी, तो जैसे जैसे कोर्स सिलेबस एंड की तरफ जाएगा, तो आप लोगों के लिए मैं कुछ 10 प्लस टेस्ट जो है, 10 प्लस टेस्ट, ठीक है, वो अवेलेबल करवाऊंगा। आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, या मैं कोशिश करूंगा कि जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर वो अपडेट हो जाएंगे वहां पे, तो आप टेस्ट फॉर्म में अटेम्प्ट कर पाओगे, जैसे पेपर अटेम्प्ट करते हो वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। और अगर वो तब तक नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी, तो वो अगर नहीं हो पाता है तो आपको मैं पीडीएफ की फॉर्म में वो टेस्ट दूंगा, और उसके आंसर की जो है बाद में अपडेट करूंगा। तो उस तरीके से आपके लिए वो टेस्ट अवेलेबल हो पाएंगे, और वो टू द पॉइंट होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, ओके। और मैक्सिमम आप सेशन को जो भी बाद में देखने वाले हैं, आप कोशिश करो लाइव रहो, ठीक है, क्योंकि आपने एक लाइव बैच लिया जिसमें आप एंगेज कर सकते हो मेरे साथ, क्वेश्चन आंसर्स के आपके सेशन हो सकते हैं, आपके दिमाग में जो भी चीज चल रही है वो आप पूछ सकते हो, मैं सबको आंसर करता हुआ चलता हूँ, ठीक है। यहां देखो टेबल, तो ये है 20 1 2 12 5, तो 12 5 17, 17 और 2 हमारे पास 19 और 1 20, 20 और 20 40, तो सम है 40, सम 40 है, 4 और 0 कितना हो जाएगा 4। तो सम का डिजिट सम कितना है 4, कौन से विकल्प में है, ए ऑप्शन, ठीक है। तो जब भी छोटी संख्या आती है तो कॉन्सेप्ट यहां पे क्या होगा, क्या क्या सोचना है आपको, छोटी संख्या आती है तो एक तो एवरेज तो नहीं है, एवरेज क्या होता है कि सम बटे लेटर ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स, सम बटे नंबर ऑफ लेटर्स। और
या फिर यहां पे डिजिट सम हो जाए, ये सम का भी हो सकता है या फिर अपोजिट सम का भी हो सकता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इससे भी एक छोटी संख्या आपके पास में डेफिनेटली आती है। और नंबर ऑफ लेटर के साथ ही रिलेशन हो या नंबर ऑफ वॉवल के साथ या कॉन्सोनेंट के साथ, ये इनमें से कोई भी रिलेशन दे रखा हो, छोटी संख्या जनरेट की जा सकती है। नेक्स्ट आओ, ये सब आपको दिमाग में रखना होता है। अब अगला चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जेल को लिखा जाता है 304 और लॉन को लिखा जाता है 232, तो नेवी के लिए क्या कोड होगा? देखिए, जेल यहां है 12 9 1 10 आपके पास में, और ये आ रहा है 304। 304 तो बड़ी संख्या है। ठीक है, लॉन आ रहा है 232। तो देखिए यहां सम देखें, 10 और 11 9 20, 20 और 12 32 हमारे पास में। ठीक है, 32 से देखा जाए तो 32 का तो एक गुणज हमारे पास में डेफिनेटली होना चाहिए। गुणज के रूप में रिलेशन होगा तो हम देखेंगे। 14, तो 12 और 1 13, 13 और 23 हमारे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 13 ये 26, 36, 36 और 14 50, तो सम है 50, यहाँ 232। ठीक है, तो बताइए क्या रिलेशन इसके अंदर है? ट्राई करिए, थोड़ा सा आपके दिमाग को जो है परेशानी, कष्ट ये जरूर देगा। अपोजिट का सम निकाल लो, 4 अक्षर हैं, 2700 के 108 में से 32 घटा दो, कितना आ जाएगा? 6 और 7 76। ठीक है, यहाँ अपोजिट का सम निकालोगे 50 है, 2700 के हमारे पास 108 में से घटाएंगे तो 58। अब तो तुरंत दिखना चाहिए भाई, एनालॉजी में सोचते हो ना, वैसे सोचना स्टार्ट कर दो। जैसा मैंने कहा, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड के लिए रखे हैं ताकि हर वैरायटी आपकी कवर हो, आपको मजा आए क्वेश्चंस को सॉल्व करने। रीजनिंग की खूबसूरती आपको देखे कि वास्तव में अब जो है रीजनिंग बदल चुकी है, अब जबरदस्त तरीके से पूछी जा रही है। देखो, ये 76 का 4 गुना है, अगर आपको दिख रहा है 4, यहाँ नंबर ऑफ लेटर भी है। 58 का 4 गुना है, अगर आपको दिख रहा है 8 चौके 32 और 50 चौके 200, ऐसे सोच लिया करो। ठीक है, तो ये हमारे पास में है। नेवी का कोड क्या होगा? अक्षर तो 4 ही है, 4 से गुणा करो, अपोजिट का सम चाहिए, तो ये एम जेड वी का अपोजिट हो गया हमारे पास में कितना? ई, और y का अपोजिट हो गया b, तो 2 और 5 7, 7 और 26 हमारे पास 33, 33 और 13 हमारे पास में 36, 46, तो अपोजिट का सम 46 है। इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46 चौके हमारे पास में 184, 184 आपके पास बनेगा। नेक्स्ट टाइम अगला हमारे पास में है। अगला सवाल, फॉन्ट को लिखा गया 714 के रूप में, ग्लू को लिखा जाता है 494 के रूप में, तो उसी कोड भाषा में जोक का कोड क्या होगा? देखिए, फॉन्ट आपके पास में है जिसको लिखा गया है 714, यानी कि 6 15 14 और 20। ठीक है, और आगे आप देखो ग्लू आपके पास में है, यानी कि 7 12 21 और 5। यहाँ सम है 15 6 21, 21 14 हमारे पास में कितना आ जाएगा? 35, 35 और 20 हमारे पास में कितना होगा? 55। ठीक है, अपोजिट का सम देखें तो ये 2700 के 108 में से 55 घटाओ, कितना आएगा? 3 5 53, ये हमारे पास में है। बट आ रहा है कितना? 714। कितना आ रहा है? 714 आपके पास में यहां पर आ रहा है। बताइए क्या रिलेशन है, क्या लॉजिक इसके अंदर लगेगा? बताइए, बताओ आकाश, मौमिता, दिशा, पायल, पिंकी, मनोज, क्या आंसर होगा इसके अंदर? बताइए क्या रिलेशन इसके अंदर आप देख पा रहे हैं? यहां सम देखोगे 12 7 19 और 21 40, 5 45, अपोजिट का सम चाहिए तो 27 चौके 108 में से 45 को घटा दो तो 55 और 8 हमारे पास में आ जाएगा 63। यहां आ रहा है कितना? 494। कितना आ जाएगा? 494 आपके पास में।
क्या रिलेशन इसके अंदर आपके लिए होगा, बताइए। हमें निकालना है जोक का कोड। तो देखो यहां अगर हम लोग बात करें 714 हमारे पास बहुत बड़ी संख्या हो गई। क्या कुछ अलग वैरायटी इन्होंने ट्राई की है तो वो भी दिमाग में रखनी, गुणा की पॉसिबिलिटी भी दिमाग में रखनी। तो चलिए देखें, गुणा अगर करें 15 छिकी 90, 90 और यहाँ पे आ रहा है 280। ठीक है, तो ये तो काफी बड़ा हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा। 0 0 अलग, 9 8 72, 7 9 दूनी 18 और 7 हमारे पास कितना आ जाएगा 25। तो 252 000 ये हमारे पास में होगा। तो 714 में तो हमारे पास में ये नहीं आ रहा कि यहाँ अगर हम लोग देखें गुणा तो हमारे पास नहीं है। 714 को अलग अलग कोड के रूप में अगर देखा जाए, ठीक है, या इसके फैक्टर्स किए जाए तो जैसे इसको हम लिखते हैं 2 गुणा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 357 हमारे पास में है। ठीक है, और देखो क्या फैक्टर इसके हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 7 5 12 3 15 3 और है, 2 गुणा 3, 3 से करेंगे तो 1 1 9 हमारे पास में होगा। ठीक है, 119 है, 17 गुणा 7 आपके पास में है, 2 3 7 17, इनका मल्टीप्लीकेशन आपके पास में है। ये गुणनफल आपके पास में यहाँ पर आ रहा है। तो हम देखें कि यहाँ सर फैक्टर से कोई हिंट नहीं मिल रही है। योगफल और अपोजिट के योगफल से अगर हम लोग देखें तो कितना 55 के मल्टीपल की मैं बात करूं यहाँ पे तो 55 और 53 का मल्टीपल, इधर 63 और 45 का मल्टीपल। ठीक है, तो 45 से देखा जाए तो 45 का है ये 10 गुना करेंगे 450 प्लस कितना 44, और 11 गुना करेंगे तो 595 में से एक कम, 11 गुना माइनस एक कम। इधर अगर हम लोग देखें 11 गुना अगर इसको करेंगे तो ये हमारे पास में कितना होगा 55 गुणा 11 करेंगे, 11 पंजे 55, 5 11 पंजे 55 और 5 हमारे पास में कितना आ जाएगा 60, 605। ठीक है, 605 से तो बहुत बड़ा है। और 55 के मल्टीपल की अगर हम लोग बात करें कहां तक जाएगा 110, 110 का 6 गुना 660, तो 12 गुना करेंगे तो 12 गुने से भी यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 55 गुणा 13 करें, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 15 और 5 20 हमारे पास में, तो 5 1 और 7 715। तो ये हो रहा है हमारे पास में 13 गुना -1। अब मल्टीपल आपने देख लिया, देखो बड़ी संख्या है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो सोचवाएंगे आप लोगों से, सोचना पड़ेगा इस लेवल पे। ठीक, अब यहां देखा 11 गुना -1 है और यहाँ 13 गुना -1 है। क्या था, यहाँ 13 गुना -1 है और यहाँ 11 गुना -1 आपके पास में हो रहा है। तो जोक के अंदर ये 11 गुना -1 और 13 गुना -1, 11 और 13 क्यों आया है ये आप लोगों को सोचना है कि यहाँ 11 का मल्टीपल क्यों था और यहाँ 11 का मल्टीपल जो है वो आपके पास में क्यों आ रहा है। इसी तरीके से यहां अगर हम लोग देखें तो ये 10 15 11 5 सम है 25 5 30 30 और ये 41। ठीक है, 41 के मल्टीपल की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो ये 10 गुना 410 इसका है हमारे पास में, 410 के आसपास कोई नहीं है, 9 गुने के आसपास तो नहीं है। 11 गुना इसका करेंगे हम लोग तो 11 एकम 11, 44 और एक हमारे पास में कितना 45, 451, 451 से एक कम कितना है 450। तो ये यहाँ पे 11 गुना -1 हमारे पास में हो रहा है। तो इंटू 11 -1 जो है ये हमारे पास में लॉजिक जो है उसके रूप में थोड़ा सा अप्रोप्रिएट तरीके से हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तर्क जो है वो आपके पास में यहाँ पर लगा है। नेक्स्ट चले, और क्या ही खोद के इन्होंने तर्क जो है वो सोचा है या लगाया है इसके अंदर। ठीक है, इस लेवल पे ये डेफिनेटली जो है जा सकते हैं और आपको आगे से उस लेवल के लिए तैयार यहाँ पे रहना है। नेक्स्ट चले,
अगला हमारे पास बेस को लिखा गया 27 के रूप में, और उसी कूट भाषा में कलेक्शन को कैसे लिखा जाएगा? बेस को लिख दिया 27, तो 5 19 1 2 ये हो गया 3 19 3 22 22 5 हमारे पास में कितना हो जाएगा? 27। तो सीधा सीधा सम है, तो कलेक्शन का सम क्या हो जाएगा? 3 और 15 18, 18 और 24 हमारे पास में कितना होगा? 20 22 42, 5 हमारे पास में 47, 3 50, 20 70, 9 79, 94 94 98 और 98 और 10 हमारे पास में 108 हमारे पास होगा। कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आओ, सीधा सीधा सम से रिलेशन था। मॉक को लिखा जाता है 9326, मिंग को लिखा जाता है 2538, लून को लिखा जाता है 5041। तो यहां वही ONM का कोड चाहिए। O और M यहां पर है, NM यहां पे है, ONM N है, ONM यहां पे है। तो आपने देखा कि जैसे इन दोनों में हम देखें O कॉमन है, तो यहां कॉमन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो O को पकड़ा हमने कि O दोनों में कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। 6 7 1 4 6 समान है, तो O का कोड आ गया 6। O का क्या आ गया? 6। अब 6 उत्तर में तो होना चाहिए, 6 सब में है, 6 को भूल जाओ, 6 सभी में आपको यहां पर दे रखा है, 6 आपके पास में सभी में। अब देखो 6 सब में आपके पास में है, अब आ जाओ एलिमिनेशन लगा सकते हैं। अब हमें O का तो निकाल लिया, N और M का चाहिए। किस किस का चाहिए? N और M का कोड आपको यहां पर चाहिए। और N और M की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कोई वाक्य है जिसमें N और M दोनों नहीं है? इसमें नहीं है। देखो N और M यहां पर नहीं है, इनमें N और M नहीं है। अब N और M नहीं है तो N और M का कोड भी नहीं होना चाहिए। 7 1 4 नहीं दिखना चाहिए हमको, ठीक है। 7 यहां दिखा, उड़ा दो। 4 यहां दिखा, उड़ा दो। 7 1 4 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, 7 1 4 तो नहीं दिख रहा। 5 दोनों में है, 8 और 3 से वैरायटी हमको यहां पर देखनी है, ठीक है। 8 और 3 से वैरायटी देखनी है। अब देखो M और N की हम लोग बात करें तो MN जो है दोनों इसमें है, M और N दोनों हमारे पास इसमें है, यानी कि जो भी अंक हैं दोनों इसमें होने चाहिए। 5 3 5 8 दोनों इसमें है, ठीक है। देखो ये M को यहां पर है, M यहां पर है। यहां कॉन्सेप्ट और एलिमिनेशन दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हम लोग। M दोनों में समान, और इसके अलावा IN के यहां पे समान है, तो 2 अक्षर समान आएंगे। कौन कौन से समान आ रहे हैं? देखो, एक तो 2, 5 नहीं है, 3, 2 और 3 हमारे पास यहां पर समान, 2 और 3 जो है वो हमारे पास में यहां पर क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं तो आप देखो M और K का कोड 2 और 3 में से एक होगा, यानी कि M का कोड या तो 2 है या 3 है, तो 2 या 3 में से एक अक्षर तो होना चाहिए। 3 तो है यहां पे, तो यानी कि C हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। क्या बनेगा? C हमारे पास में यहां पर आंसर बनेगा। ऑप्शन को अच्छे से देखना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है मिस्टेक होती रहती है, लेकिन आपको सीखते हुए चलना है, ठीक है। ये हमारे पास में सी करेक्ट आंसर है। यहां पे आपको एलिमिनेशन और कॉन्सेप्ट दोनों का कॉम्बिनेशन देखना होता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट से चलोगे बहुत टाइम टेकिंग ये हो जाता है, ठीक है। सिर्फ एलिमिनेशन से तो हर सवाल में यहां पे जैसे सभी में कॉमन था, कॉमन है तो आपको मैचिंग से ही देखना पड़ेगा, एलिमिनेशन कैसे लगेगा। या तो कुछ एक कॉमन का पता लग लो फिर एलिमिनेशन लगाओ, कॉम्बिनेशन देखो उसका। जैसे हमने ओ का पता लगा लिया, फिर देखा कि एम और एन बचा है, उसका दोनों एम और एन इसमें नहीं है, तो अब बचे हुए से एलिमिनेट कर दो, ठीक है। इस तरीके से देखना पड़ेगा। और कुछ अच्छी वैरायटी जो है उन अच्छी वैरायटी में से एक सवाल। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास एन को 2 लिखा जाता है और को 5 लिखा जाता है, तो मैन का कोड क्या होगा बताइए। दिखने में छोटा सवाल, ठीक है, थोड़ी सी वैरायटी पूछी है आप लोगों से, तो बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पे। यहां एन को लिखा गया है 2, ये 14 होता है, 14 से 2 कैसे आएगा? 7 का भाग देंगे, मतलब ये चीज तो सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए। अगला देखो कौ 11 1 23, सम निकालेंगे तो 12 और 23 कितना आ जाएगा? 35,
और यहां से आ रहा है 5। तो फिर देखो 35 में 7 का भाग देने पर 5 आ रहा है। जैसे आप नंबर से नंबर के एनालॉजिकल रिलेशन देखते हो, वही रिलेशन यहां आपके पास लगा है। तो मेन का क्या हो जाएगा कि सर 13 एक 14 हमारे पास में है, 27 और एक 28 हमारे पास में, 28 में 7 का भाग देंगे 4 आएगा। कौन से विकल्प में? बी ऑप्शन के अंदर। तो यहां लगा है लॉजिक कि सम जो है उसके अंदर यहाँ पे भाग देना है 7 का। ये पैटर्न यहां फॉलो हुआ। ठीक है, ये वाला पैटर्न यहां पे लगा है, सम में 7 का भाग। तो भाग के पैटर्न भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अब हम सारी वैरायटी कवर कर चुके हैं जो भी आपकी नंबर से लेटर की बनती है, और जितने भी नए पॉसिबल सिनारियोस बने हैं लेटर लेटर के गुणनफल के रूप में पैटर्न, हर एक वैरायटी आप देख चुके हो। ठीक है, अब इसके प्रैक्टिस का टाइम है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लास्ट जो कोडिंग डिकोडिंग का सेक्शन हमारे पास में बनता है, ठीक है, वो है यहां पर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इनकी हिंदी थोड़ी सी खराब हो रही है, इनको अभी ठीक करवाते हैं। ठीक है, 1 मिनट आप देखें। फाइल खोल रहा हूं। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करवा दिया है। 10 क्वेश्चन है ये हमारे पास में, लास्ट वेराइटी है, इसको भी आज ही देख लेंगे ताकि नेक्स्ट डे जो है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें। ठीक है, देखिए ऐड हो गया है। ठीक है, बाहर है। जो नई वैरायटी आपके पास में सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, उसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। 10 क्वेश्चंस हैं, सफिशिएंट आपके पास में रहेंगे। लास्ट पैटर्न आपके पास में हो जाता है कोडिंग डिकोडिंग का, और इसके अलावा जितनी वैरायटी आपके पास में थी, ठीक है, तो ये जो नई वैरायटी है इनको हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखते हैं।
यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज का इश्यू था तो वो ठीक करवा दिया आप लोगों के लिए। बहुत आसान सा टाइप है ये, देखिए यहाँ पे 61 से क्वेश्चन है हमारे पास में 61 यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, प्रतिस्थापन कूट। बेहद आसान टाइप आपके पास में ये होता है, ठीक है। ये कोड लैंग्वेज कब यूज होती है, जब किसी चीज को गुप्त रख के और उसको नए नाम दिए जाते हैं। जैसे आर्मी प्रोजेक्ट है तो वो कोई भी ऑपरेशन करते हैं कोई भी बड़ा, तो उसका नाम कुछ ऐसा ही दे देते हैं नॉर्मल सा, कोई सुनेगा तो उसको डाउट भी नहीं होता किस चीज की बात हो रही है। तो उसी तरीके से यहाँ पे नाम को चेंज करके और हर एक चीज को अलग नेम से कोड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर कोड फॉर्म में बात होती है लोगों की, तो उस तरह की कोडिंग सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग कहलाती है। जैसे आर्मी हो गई या दूसरी जगह वो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में बातें की जाती है। अब देखो यहाँ कैसे सवाल आते हैं। इफ cook is called butler, butler is called manager, manager is called teacher, teacher is called clerk and clerk is called principal, who will teach in class? तो इन सवालों में आपको क्या करना है, आपको केवल लास्ट वाली लाइन पकड़नी है कि who will teach in class, कौन क्लास के अंदर पढ़ाएगा। आप ऊपर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है उसका फॉर्मेट यही रहेगा, कुक को बटलर कहा जाता है, बटलर को मैनेजर कहा जाता है, मैनेजर को टीचर कहा जाता है, टीचर को क्लर्क कहा जाता है और क्लर्क को प्रिंसिपल कहा जाता है। तो आपको बताना है कि क्लास के अंदर कौन पढ़ाएगा। क्लास के अंदर पढ़ाता है भैया टीचर। अब आपको क्या करना है, इस सवाल का जेन्युइन आंसर देखना है, वास्तविक। तो वास्तविक आंसर होगा क्लास में पढ़ाता है टीचर। लेकिन अब आ जाओ टीचर को क्या कहा जाता है ये देखो। तो टीचर को कहते हैं ये लोग, टीचर को कहते हैं क्लर्क। तो आंसर हो जाएगा क्लर्क आपके पास में। पहले वास्तविक आंसर निकालो। सबसे पहले क्या करना है, वास्तविक आंसर निकालना है और फिर इस वास्तविक आंसर से आप निकालोगे यहां पे कोडेड फॉर्म। इसका जो कोडेड फॉर्म है वो आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो पहले सवाल का आंसर देखो केवल लास्ट में। ये एक जनरल नॉलेज को आपकी टेस्ट करेगा। क्या टेस्ट करता है, आपकी जनरल नॉलेज जो है उसको चेक करने वाला यहाँ पर सवाल होता है। जैसे खून का रंग कौन सा है, ठीक है, या गुलाब का पत्ते का रंग कैसा होता है, ये बेसिक सी चीजें जो है उसके ऊपर एक सवाल आएगा और फिर वो किस रूप में कोड कर रखा है वो आपको आंसर करना होता है। नेक्स्ट हो, अगला है आपके पास में, यदि डायमंड को गोल्ड कहा जाता है, गोल्ड को सिल्वर कहा जाता है, सिल्वर को रूबी कहा जाता है, रूबी को एमराल्ड कहा जाता है, तो सबसे सस्ता गहना कौन सा है? सबसे सस्ता गहना कौन सा है? तो सबसे पहले इस सवाल का आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर पता है तो फिर आप कोड के फॉर्म में बता पाएंगे। अब सबसे सस्ता गहना कौन सा है तो इस पर रिसर्च नहीं बताना आपका, ठीक है। तो ये हो जाता है दूसरा टाइप। ऐसा सवाल है, अब आपको सबसे सस्ता गहना देखना है, लेकिन वो गहना होना चाहिए जो ऊपर आपको दे रखे हैं उनमें से, ठीक है। इनके अलावा और भी गहने आप जानते हो लेकिन उसकी बात नहीं करनी है। अब देखो, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, रूबी, एमराल्ड, ठीक है, ये हमारे पास में है। अब सबसे सस्ता इसके अंदर क्या आपके पास में होगा? देखो, डायमंड सबसे महंगा, गोल्ड सोना भी महंगा है, सिल्वर उससे सस्ता है, रूबी और एमराल्ड की यहां पर बात की जाए, एमराल्ड, ठीक है, तो आई थिंक यहां पे रूबी जो है सबसे सस्ती जो है वो गहना हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, सिल्वर सबसे सस्ता नहीं है, रूबी और एमराल्ड, रूबी इज कॉल्ड एमराल्ड, ठीक है, विच इज द चीपेस्ट ज्वेल, ठीक है। चीपेस्ट ज्वेल जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी? तो यहां ये जहां तक मैं श्योर हूं, जनरल नॉलेज इसकी बात की जाए तो यहां सबसे सस्ता जो आपके पास में होगा वो चांदी तो नहीं होगी, चांदी से सस्ता रूबी और एमराल्ड जो है ये होंगे। तो चांदी जो है वो अगर सबसे सस्ती है, ठीक है, या थोड़ी सी कंफर्म नहीं है, चांदी अगर सबसे सस्ती है तो आंसर आपके पास में क्या होगा? रूबी। एमराल्ड और रूबी जो है वो उनके प्राइजेस जो है वो वेरी करते हैं। ये ऐसे ज्वेल है, जैसे रूबी आपने कहीं देखा होगा लाल सा नगीना सा ज्वेलरी के अंदर कई लोग पहनते हैं, वो भी घना महंगा आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा। नेक्स्ट चले, अगला है, यदि आई को हैंड कहा जाता है, हैंड को माउथ। तो शुरू में पढ़ के आप समझ गए कि भैया इसके अंदर आपके पास में सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है, तो इसमें आप जाओगे सीधा सवाल पे।
तो इनमें से किससे निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति सुनेगा? तो सुनने के लिए कोई भी व्यक्ति को क्या चाहिए? कान चाहिए, पीके वाले। ठीक है, तो कान, ये तो कान तो वास्तविक आंसर है, हमें इसका कोडेड फॉर्म चाहिए। तो ईयर कहा जाता है, ईयर को नोज कहते हैं, तो नोज यहां पे करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? नोज आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, अगला है व्हाइट को ब्लू कहा जाता है, ब्लू को रेड कहा जाता है, रेड को येलो कहा जाता है, येलो को ग्रीन कहा जाता है, ग्रीन को ब्लैक कहा जाता है, ब्लैक को वायलेट कहा जाता है, वायलेट को ऑरेंज कहा जाता है। मानव रक्त का रंग कैसा होगा? तो ऊपर तो आप सवाल का फॉर्मेट देख के समझ गए, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है। सीधा आ जाओ सवाल पर। सवाल पूछता है मानव रक्त का रंग कौन सा है? सही उत्तर होगा लाल, लेकिन आपको टिक करना है लाल को कोड में क्या लिखा जाता है। तो लाल जो है रेड कहा जाता है, रेड को येलो कहते हैं, तो येलो आप आंसर लगाओगे, क्योंकि रेड को कोड किससे कर रखा है? येलो के साथ कर रखा है। समझ गए? आसान फॉर्म है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। अगला आएंगे, नेक्स्ट हमारे पास में है, ये फिर से आपको यहां पर थोड़ा सा कन्वर्जन उर्दू का देखने को मिलेगा, ये फॉन्ट इसमें चेंज हो गया। ठीक है, तो चलिए देखें यहां पर, इफ ऑरेंज आर एप्पल्स, बनानास आर एप्रियॉट्स, एप्पल्स आर चिलीज, एप्रियॉट्स आर ऑरेंज, चिलीज आर बनानास, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर? इनमें से कौन सा कलर में ग्रीन होगा? ठीक है, तो वास्तविक आंसर निकालो कि भैया हरे कलर का हमारे पास कौन सा फ्रूट होता है? कौन सा फ्रूट होता है हरे कलर का? ऑरेंज हरा नहीं होता, एप्पल हरा कुछ होते हैं, ज्यादातर नहीं होते, बनाना हरा नहीं होता, एरियोट जो है वो है हमारे पास चिलीज, ऑरेंज। ठीक है, तो हरा जो है इनमें से क्या होता है? तो ये हमारे पास में आप देखो, चिली जो है, मिर्ची जो है, आप सब जानते हो हरी होती है मिर्ची। ठीक है, जहरीली हरी मिर्ची, लाल भी होती है हरी भी होती है, तो हरी मिर्च होती है हमारे पास में। अब जैसे मिर्च का हरा होना एक स्टैंडर्ड कलर है, बहुत स्टैंडर्ड कलर है। एप्पल का लाल होना एक स्टैंडर्ड कलर है, होने को तो हरा एप्पल भी आता है। ठीक है, तो वो उस लेवल पे आपको नहीं सोचना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के कलर की बात है, एकदम बेसिक जनरल नॉलेज की बात है। कोई डिटेल्ड एक्सपीरियंस या फिर आपको यहाँ पर डिटेल नॉलेज यहाँ से नहीं पूछी जाती। तो हरा है हमारे पास, वास्तविक उत्तर है चिलीज। और चिलीज को क्या कहा जाता है? चिलीज को कहते हैं चिलीज आर बनानास, तो बनाना हमारे पास आंसर होगा केला, तो बनानास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास, यदि पेन टेबल है, टेबल फैन है, फैन चेयर है, चेयर रूफ है, तो निम्नलिखित में से किस पर व्यक्ति बैठेगा? तो पहले वास्तविक जो इसका आंसर होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। तो वास्तविक आंसर होगा कि व्यक्ति किस पर बैठेगा। तो ऊपर जो विकल्प है उनमें से ही बताना है व्यक्ति किस पे बैठेगा। व्यक्ति तो जहाज में बैठ जाएगा, लेकिन इनमें से बताना है, यानी कि पेन पे बैठेगा, टेबल पे, टेबल, फैन, चेयर। तो वास्तविक आंसर होगा कि व्यक्ति बैठेगा चेयर पे, लेकिन आपको कोडेड फॉर्म में आंसर बताना है। तो चेयर को क्या कहा जाता है? चेयर रूफ है, रूफ आपके पास में करेक्ट आंसर होगा। सी आपके पास करेक्ट यहां पर होगा। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में, यदि बैट रैकेट है, रैकेट फुटबॉल है, फुटबॉल शटल है, शटल लूडो है, लूडो कैरम है, क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है? क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है वो ऊपर जो लिखा हुआ उसमें से बताना है आपको। तो सवाल है ये आपके पास में, इस सवाल का आंसर क्या होगा? क्रिकेट खेला जाता है इनमें से बैट के साथ में। ठीक है, अब बैट तो वास्तविक आंसर हो गया, कोडेड फॉर्म में आंसर क्या होगा कि सर बैट को लिखा जाएगा रैकेट। यहां पर बैट को क्या लिखा जाएगा? रैकेट यहां पर लिखा जाएगा। दैट्स योर करेक्ट आंसर, ए आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है आपके पास में, यदि आकाश स्टार है, स्टार क्लाउड है, क्लाउड अर्थ है, अर्थ ट्री है और ट्री बुक है, तो बर्ड्स कहां उड़ते हैं? बर्ड्स कहां उड़ते हैं? तो बर्ड्स कहां उड़ते हैं, इसका वास्तविक आंसर क्या होगा? ऊपर से देख के बताओ। स्काई, स्काई में उड़ते हैं, स्टार में उड़ते हैं, क्लाउड में उड़ते हैं, अर्थ में उड़ते हैं। तो यहां पर होगा कि पक्षी उड़ते हैं स्काई में। अब स्काई को कोड फॉर्म में क्या लिखा जा रहा है? स्टार लिखा जा रहा है, तो हम यहां आंसर लगाएंगे स्टार। क्या आंसर लगेगा? स्टार। नेक्स्ट हो, अगला है आपके पास, यदि रूम को बेड कहा जाए, बेड को विंडो कहा जाए, विंडो को फ्लावर कहा जाए, फ्लावर को कूलर कहा जाए, तो आदमी किस पर सोएगा?
आदमी जो है वो किस पर सोएगा। तो आदमी किस पर सोएगा, ये एक सवाल है जिसका आंसर आपको पहले तो वास्तविक आंसर बताना है। वास्तविक आदमी तो कई जगह सो सकता है, लेकिन ऊपर जो दे रखे हैं उनमें से क्या बेस्ट फिटिंग है। रूम में, बेड में, विंडो, विंडो फ्लावर, तो बेड पे सोएगा आदमी यार। ठीक है, तो बेड तो वास्तविक आंसर है। आपको कोडेड फॉर्म में आंसर बताना है, तो बेड को कोडेड फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, बेड को विंडो कहते हैं। बेड को क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। तो विंडो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। कौन से विकल्प में है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में है यदि बुक को वॉच कहा जाता है, वॉच को बैग कहा जाता है, बैग को डिक्शनरी कहा जाता है, डिक्शनरी को विंडो कहा जाता है, तो पुस्तकों को ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो ऊपर से जितनी भी चीजें आपको दे रखी हैं उनमें से किस चीज का उपयोग पुस्तकों को ले जाने के लिए किया जाएगा। बुक का, वॉच का, बैग का, डिक्शनरी का। तो इनमें से जो बेस्ट फिटिंग है वो बैग है। बुक को ले जाने के लिए बैग का प्रयोग करेंगे। लेकिन बैग को कहते क्या है, बैग को डिक्शनरी कहते हैं। तो यहां डिक्शनरी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अब आज के क्लास के अंदर इतना ही। हमने जो है आपके लगभग जो है वो 110 120 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के मैं करवा चुका हूं। उसके अलावा प्रैक्टिस एग्जांपल थ्योरी के साथ जो करवाए थे वो अलग। इतना कोडिंग डिकोडिंग में आपको करवा चुका हूं। अब आपकी बारी है, आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सीट है आप लोगों की, ठीक है, डीपीपी है, जो प्रैक्टिस सीट है, डेली प्रैक्टिस सीट, ये अपलोड मैं करवा दूंगा। ठीक है, और इसमें अलग अलग फाइल मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, जैसे लेटर से लेटर वाली भी, लेटर से नंबर वाली भी, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल की भी। सबके क्वेश्चंस या तो एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे या अलग अलग फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। इन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद में पहली बात तो डाउट रहेगा नहीं, आंसर की उसमें दे रखी। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप जो डाउट के लिए नंबर आपके पास में है वो है 9983445541। इस नंबर पे आपको अपना डाउट व्हाट्सएप करना है और आपको उसका सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ओके, इस पे अपना डाउट जो है वो आप भेज सकते हो, कि आपका डाउट नंबर रहेगा, इसको आप सेव कर लेना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आपको कुछ पूछना है, तो आपको 9983445540 जो है इसके ऊपर कॉल करना है। ठीक है, तो क्वेरी के रिगार्डिंग आप यहाँ कॉल कर लो, और अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो यहाँ व्हाट्सएप आप कर सकते हो। यहाँ भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो, बट इसको आप सेव रखें डाउट नंबर के हिसाब से। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद। सर का पूरे इंडिपेंडेंस डे के लुक में है यार।